rectifier. So rectifier basically is a circuit which converts your AC signal into a equivalent DC signal. So क्या मतलब है इसका? If suppose you are given an AC signal like a sinusoidal signal, right, and you need to convert this signal into equivalent DC, then we need to have one circuit known as rectifier. So rectifier converts AC into DC. This is my AC signal and this is my DC signal, right? Now rectifiers comes under two categories. One is half wave rectifier, another one is full wave rectifier. दोनों में क्या डिफरेंस होता है हम पढ़ेंगे आगे जाके. अभी आप ये देखो कि इसमें दो टाइप्स है. वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर, वन इज फुल वेव रेक्टिफायर. Under full wave there are two categories: center tapped full rectifier and one is bridge rectifier. So the purpose of rectifier is same, AC to DC, but in half wave rectifier we are going to have an output which is rectified only on the first half, not for the entire half. But for the full wave we will getting the output for the entire positive as well as negative half. And here in center tapped and bridge rectifier we are having different in the construction diagrams how to obtain this rectification. So we'll study in detail. Right. So first of all, we start with the half wave rectifier. So what is the half wave rectifier? Let's understand the circuit first. So this is a circuit for half wave rectifier. Now in this circuit, you can see that we are having one transformer. Transformer क्या करता है? Do you know? बताइए transformer क्या करता है? It either step up or Steps down. Step down. किसको step up करते हैं, किसको step down करते हैं? The input AC signal. तो जो आपकी इनपुट वोल्टेज लगाओगे आप उसको या तो वो अप कर देगा या उसको डाउन कर देगा, है ना. तो अब देखो फर्क क्या है इसके अंदर. सपोज ये मेरे यहाँ पर टर्न्स N1 है, यहाँ पर N2 है, राइट. एंड लेट्स से वोल्टेज अप्लाइड हियर इज V1 एंड हियर आई एम गेटिंग लेट्स से V2. ठीक है. अब मुझे बताओ कि आपने पढ़ा होगा टर्न्स रेशियो क्या होता है? That is N2 upon N1. Yes or no? पढ़ा आपने नहीं पढ़ा? बताओ मुझे पहले. Yes. इन ट्रांसफॉर्मर्स एक प्राइमरी कॉइल होती है, एक सेकेंडरी कॉइल होती है ना. सो प्राइमरी की कुछ टर्न्स होती हैं, सेकेंडरी कुछ टर्न्स होती है. डिपेंडिंग अपॉन द टर्न्स रेशियो यू कैन आइदर स्टेप अप द वोल्टेज और स्टेप डाउन द वोल्टेज. सो हियर वी आर यूजिंग अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. क्या मतलब है? ये जो मेरा 220 वोल्ट्स मान लो सिग्नल आ रहा है, इसको स्टेप डाउन कर रहा है लेट्स से इनटू 5 वोल्ट्स और 12 वोल्ट्स और 9 वोल्ट और व्हाटएवर वोल्ट यू वांट. सो दिस इज एसी, दिस इज आल्सो एसी. तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो जो मैंने इनपुट दिया उसको स्टेप डाउन कर रहा है और यहाँ पर वोल्टेज अवेलेबल करवा रहा है ना. तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मेरे पास एसी सिग्नल मिल रहा है जो स्टेप डाउन वोल्टेज है. नाउ व्हाटएवर द वोल्टेज आई एम गेटिंग, I am feeding it to a diode and a resistor RL. अब ये डायोड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आइडियल डायोड. इसका मतलब क्या है? The VD will be 0, right? So here, if I am applying a positive half, let's focus on this figure number 2, where I am giving a positive half and the peak value is let's say VM. हमने एक पॉजिटिव इनपुट दिया, उसका पीक वोल्टेज क्या लिखा हमने? VM लिख दिया, right? Now when this is applied to this particular primary of this transformer, this gets converted into here. तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिला कि हमें जो ये VM मिला, ये हमें कहाँ मिला? At this particular secondary. हमने यहाँ पर 220 वोल्ट लगाया था इनपुट के ऊपर और यहाँ पर आपको क्या मिल गया? एक साइन वेव मिला जिसका पीक VM थी. Now when we feed this input, तो क्या होगा? आपका जो डायोड क्या होगा? It will act as a closed switch. Why? Because it gets forward biased. Yes or no? डायोड के जब हमने पी पे पॉजिटिव लगाया तो क्या होता है? डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस होता है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ कि द मोमेंट आई एम अप्लाइंग फॉरवर्ड बायस वोल्टेज हियर, देन द डायोड गेट्स ऑन. ऑन का मतलब क्या है? इट एक्ट्स एज अ क्लोज स्विच. तो जो भी वोल्टेज थी वो कहां चली जाएगी? इट विल कम टुवर्ड्स द लोड रेजिस्टेंस. यस और नो? इतनी बात क्लियर हुई? यस सर. हमने फर्स्ट हाफ दिया, पॉजिटिव हाफ की बात कर रहे हैं. पॉजिटिव हाफ में डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया और डायोड हमने आइडियल लिया है, तो इसका मतलब कोई ड्रॉप नहीं होगा उसके पास. ठीक है. तो जो वोल्टेज मैं लगा रहा हूँ वही मेरे को आउटपुट मिल जाएगी. सो आई एम गेटिंग दिस
as load voltage, which is equal to Vm. Vm क्या है मेरा, यहाँ पर जो इनपुट लगाई थी मैंने डायोड के लेफ्ट पे, उस पे जो पीक वोल्टेज थी उसकी वैल्यू Vm थी, तो हमें वही मिल गया आउटपुट. So for the first half from 0 to pi, I am getting Vm as out. Now for the negative half, so जब आप negative half लगाओगे, so let's just focus on this figure number 3. For the negative half, this diode will be off. क्यों ऑफ होगा? Because it gets reverse biased, है ना. तो अगर ये ऑफ होगा इसका मतलब क्या, it acts as open switch. तो स्विच आपका ओपन होगा, इसका मतलब there will not be any flow of current from P side to N side. तो what will be the output voltage? अगर करंट 0 है तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगी? 0 equal to 0 volts. So it means for the positive half cycle, I am getting the output which is following my input, and for the negative half cycle, I am getting 0 output. Is this point clear to everyone? Any doubt in this? Please ask. Is it working clear, Aitni? Yes. Okay. If this is clear, now the question is that I am feeding this input and I am getting first half positive. Let me draw here. First half positive and next half ground. This is from, let's say, 0 to pi and pi to 2 pi. This is the output of my half wave rectifier. Now the question is that, is this a DC signal? Yes or no? No, sir. It's not a DC signal, because DC तो आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है. जैसे हमने पीछे बनाया था, यहाँ पर देखो, तो DC तो हमने ये बनाया था. हमें क्या मिल रहा है, हमें तो जो सिग्नल मिल रहा है वो ऐसे मिल रहा है. सो इसको बोलते हैं हम पल्सेटिंग DC. इट इज नॉट अ प्योर DC, इट्स अ पल्सेटिंग DC. इसमें कुछ रिपल्स हैं, कुछ पल्सेस हैं हमारे पास. ठीक है, तो अब हम पहले देखते हैं इसकी वेवफॉर्म्स को, फिर हम निकालेंगे इसमें DC वोल्टेज कितनी आएंगी. So let's focus on the waveforms first. So this slide shows you the input and output waveforms under the assumption that diode is ideal. तो ये मेरी पहली तो input waveform है, simple sine wave, right? Then this is the output voltage. For the positive half, I am getting positive half. For the negative half, I am getting 0. Positive I am getting positive half. For the negative I am getting 0. तो जब forward bias है तो आपको output follows input. तो आप क्या लिखोगे shortcut में, कि when the diode is forward biased, output follows input, and when the diode is reverse biased, my output is 0. Okay. ये मैंने कब लिखा है? Under the case when diode is considered to be an ideal diode. अब similarly, if I talk about output current, अब पीछे सर्किट देखो, सर्किट में output current कहाँ पर है? यहाँ पर, ये IL है. तो ये IL क्या होगा? जो वोल्टेज आ रही है इसके क्रॉस डिवाइडेड विद RL, है ना. तो वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है I is equal to VM upon RL. So depending upon कि क्या VM आ रहा है उतना आपका I भी आ रहा है, VM by RL, है ना. तो इट मींस आउटपुट करंट का जो ग्राफ है वो जो वेवफॉर्म है वो एग्जैक्टली सेम होगी किससे? आउटपुट वोल्टेज से. क्योंकि आउटपुट वोल्टेज को सिर्फ RL से डिवाइड करना है हमने, है ना. तो पीक से चेंज होगा लेकिन शेप विल रिमेन सेम. नाउ द फोर्थ फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो क्या है आपका? देखो, वोल्टेज अक्रॉस द डायोड. क्या मतलब है इसका? कि आपका जो डायोड है उसके क्रॉस कितनी वोल्टेज आ रही है. सो लेट मी ड्रॉ हियर अ डायोड एंड आस्क यू वन थिंग. लेट्स से वोल्टेज हियर इज V1, voltage here is V2. Now if my diode is conducting, what will be the value of V1 minus V2 if diode is ideal? 0. Why? Because we are saying when diode is conducting, it acts as a short circuit. So whatever the voltage here is, it will transfer to this voltage. So here V1 is equal to V2 or V1 and V2 is equal to 0 for the case when diode is forward bias. Now if suppose I apply V1 here some negative voltage, let's say minus Vm, then diode won't conduct, and instead we have kept it grounded. So now you tell me what is the V1 minus V2 or V2 minus V1? If I am applying a reverse voltage, then my diode is not conducting. यही बोल रहे हैं ना हम. तो जब कनेक्ट नहीं कर रहा तो उस टाइम पे कितनी वोल्टेज डिफरेंस होगा V1 और V2 के बीच में? Minus VM. That is equal to Vm only.
V2 तो जो zero माइनस ही है। जो भी वैल्यू आ रही है वीएम की, -1 है, -1 होगा, -2 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -3 होगा, इट मीन इट इज फॉलोइंग माइनस वीएम ओनली। तो यहाँ पर देखो क्या किया हुआ है हमने, इस वेवफॉर्म में देखो हमने यहाँ बनाया हुआ है फॉर द नेगेटिव हाफ पाई टू 2 पाई माय डायोड वोल्टेज इज फॉलोइंग माय इनपुट, देख रहे हो। और जब फॉरवर्ड बायस है डायोड आपका तो आपके जीरो है, वो आपने बताया है, यहाँ पर जीरो आता है। तो इट मींस व्हेन इट इज रिवर्स बायस्ड आई एम गेटिंग द वोल्टेज इक्वल टू -Vm। इतनी बात क्लियर होगी सबको? एनी डाउट इन दिस प्लीज आस्क। क्लियर है बच्चे इतना? से यस और Yes. नो? Yes, sir. ओके, तो आई थिंक आपका टाइम हो क्लास का, तो हम कल कितने बजे रखें बताओ? 150 पे रखें, कितने बजे रखें? आई विल बी टेकिंग ओनली 25 मिनट्स। टाइम बताओ कितने बजे रखना है? जी आर